अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है चिकन थ्रेड रोल्स। बहुत ही अलग किस्म की ये रेसिपी है, अलग तरीके से हम ये रोल्स बनाएंगे और बहुत ही क्रिएटिव रेसिपी है ये। तो इसे आप जो है वो 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा आप बना लें और इसे 1 मंथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन, 400 ग्राम्स है और इसकी स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं। 4 इंच इसकी लंबाई है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है, इतनी ही होनी चाहिए। इन स्ट्रिप्स में अब मैं डालूँगी 1 अदद अंडा, लहसुन अदरक का पेस्ट है और साथ है हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मस्टर्ड पाउडर है, उसके बाद नमक है और हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और काली मिर्च का पाउडर है। ये सब डालेंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। आपने मैदा यूज़ नहीं करना, कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करना है। 2 टेबलस्पून मेरे पास है सोया सॉस, वो भी डाल दिया और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन आप 1 घंटे के लिए भी इसकी कर सकते हैं और अगर ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर मैं इसे रैप लगाकर रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे। यहाँ पर अब मैंने समोसा पट्टी ले ली है 4 से 5 अदद और इस तरह से इन्हें रखा है। और यहाँ पर अब हमने इनकी पतली स्ट्रिप्स काटनी है, बिल्कुल बारीक। तेज़ छुरी के साथ हम इसे काटेंगे और बिल्कुल बारीक और बराबर होनी चाहिए। जितनी पतली स्ट्रिप्स होंगी उतने अच्छे ही रोल्स बनेंगे। ये देखें कितनी पतली मैंने काटी हैं। जितनी पतली होंगी, क्योंकि हमने चिकन थ्रेड बनाना है तो पतला होना चाहिए। अगर आप छुरी से काटना मुश्किल लगे तो आप सिज़र से भी काट सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। अब यहाँ पर सारी स्ट्रिप्स देखें कट गई हैं और अच्छे से हमने इन्हें बाउल में डाल लिया है। बाउल में डालने के बाद साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर का 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लावर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जब काटी हैं तो ये आपस में चिपकी होती हैं, तो कॉर्नफ्लावर इन्हें अच्छे से सेपरेट कर देगा। और अच्छे से मिक्स कर लें इन्हें। अब यहाँ पर मैं ये शाशलिक स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास शाशलिक स्टिक्स ना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये आगे से पॉइंटेड होती है। अब यहाँ पर हम 1 पीस लेंगे बोनलेस चिकन का और इसको इस तरह से पिरो लेंगे। बहुत सॉफ्ट चिकन है और आराम से जो है इसके अंदर ये फिक्स हो जाएगी। ये देखें इस तरह से हमने इसको पिरो लेना है और स्पैचुला की मदद से जो मसाला है मिक्सचर वो हमने इसके ऊपर टैप करना है ताकि फिर अच्छे से कोटिंग हो सके स्ट्रिप्स की। ये देखें इस तरह से। अब इस स्टिक को हम इन स्ट्रिप्स में डालेंगे, इसे कोट करेंगे। क्योंकि इस पे मसाला लगा हुआ है तो बस इस तरह से स्टिक से हमने घुमाते जाना है। और देखें वाह कितने ही मज़े से ये जो है रैप हो गई है। तो इस तरह से जो है हमने अच्छे से रैप कर लेना है और बाकी के स्ट्रिप्स को भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अब बाकी की स्ट्रिप्स भी मैंने रेडी कर ली हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से इस पे कोट हुआ है। और अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको लगे तो वो आपने इसको उतारना नहीं है। अब इस स्टेज पे जो है हम इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी बॉक्स ले लिया है और यहाँ पर मैं इस तरह से रख रही हूँ। 1 लेयर लगाने के बाद आपने एक पॉलीथीन बैग या कोई भी बटर पेपर आप रख सकते हैं और फिर ऊपर दूसरी लेयर लगा के इसे बंद कर दें और 1 मंथ के लिए यूज़ करें। ज़िप लॉक बैग्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑयल हमारा जो है वो मीडियम टू लो पे होना चाहिए। हाई फ्लेम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, मीडियम टू लो होना चाहिए। लेकिन इतना तेज़ ऑयल ना हो कि हम डालें और स्ट्रिप्स जो हैं वो फ़ौरन से गोल्डन हो जाएं, क्योंकि चिकन को हमने अच्छे से पकाना है अंदर से। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ये डाल दी हैं स्टिक्स बीच में और अब यहाँ पर देखें बबल्स आ रहे हैं। इसी तरह हम जो है स्पून से या टोंग जो भी आप यूज़ करें उससे इसके ऊपर इस तरह से ऑयल हम डालते जाएंगे।
अब यहाँ पर ये देखें कलर आ रहा है, तो हम इसकी साइड्स भी चेंज करेंगे साथ साथ। और ये जो झाग आपको नज़र आ रही है, इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने इसमें अंडा यूज़ किया है, तो इस वजह से झाग आ रही है ऊपर। अब यहाँ पर ये देखें, आप इसका कलर चेक करें और टेक्सचर चेक करें, कितना क्रिस्पी और कितना गोल्डन है। तो ये हो गई हैं रेडी, और यहाँ पर हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये सारी स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पर हम डिश आउट कर लेते हैं। मैंने लिए है एक ट्रे और उसमें डाल लिया है सैलड लीव्स को काट कर, और ऊपर मैं इसके स्टिक्स रख रही हूँ इस तरह से। मैं इसे रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको किसी भी चटनी या केचप के साथ कर सकते हैं। यमी थ्रेड चिकन रोल्स रेडी हो गए हैं। ये देखें कितना ही मज़े का इसका टेक्सचर आया है ना मज़े की रेसिपी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।